एक लड़की ने अपने पापा से वादा किया कि मैं आपको कुछ बन के दिखाऊंगी और इंग्लिश में नेट करके दिखाऊंगी। साइंस बैकग्राउंड की लड़की लगभग 9 अटेम्प्ट दे चुकी, एक बार भी एग्जाम में नहीं क्वालिफाई हुआ और फिर हमारे साथ जुड़े, विनीत पांडे क्लासेस का पार्ट बने। जब वो विनीत पांडे क्लासेस का पार्ट बने, वो ऑलरेडी फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर, गवर्नमेंट जॉब में, पीएचडी एंट्रेंस क्वालिफाइड, टीजीटी वगैरह उनके पहले से क्वालिफाइड, यानी कि एक वेल सेटल्ड लाइफ होने के बावजूद अपने पापा को किया हुआ वादा पूरा करने के लिए, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, साइंस बैकग्राउंड, कोई दूर दूर तक टच नहीं था इंग्लिश से, सिर्फ इतना सा फर्क था कि वो क्लासेस में नहीं थे। जब क्लासेस ज्वाइन की तो हमें मौका मिला उनके सपने में अपना योगदान देने का और आज उन्होंने अपने पापा का सपना पूरा किया। जी हां दोस्तों, ये कहानी है अतीका की। इस कहानी को ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस कहानी में सिर्फ एक ही चीज है और वो ये, दैट यस वी कैन डू इट। हेलो हेलो। अतीका, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? हेलो। वालेकुम अस्सलाम सर, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? गुड इवनिंग। कहाँ से हो अतीका, आप कहाँ से हैं? सर मैं मध्य प्रदेश बैतूल से हूँ। बहुत, और मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके। मैं बता नहीं सकती कितनी, कब से सोच रही थी कि जब मैं क्वालिफाइड करूंगी तभी आपसे बात करूंगी करके। तो फाइनली यू आर क्वालिफाइड, अब हम बात कर सकते हैं। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। मेरी बहुत इच्छा थी आपसे बात करने की, आपको ऐसे फेस टू फेस देखने की। और फेस टू फेस, ये फेस टू फेस ही हुआ था। हाँ, ये वर्चुअल फेस टू फेस ही है अतीका। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली प्राउड ऑफ जी दिस सर। दैट यू हैव डन इट। इतना टफ एग्जाम है, उसको आपने क्वालिफाई कर दिया, और वो यस भी एक सर। ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन पे जहाँ लोग कह रहे थे पेपर पता नहीं कहाँ से आया है, बाहर से आया है, इस तरह से कर रहे थे। सो अतिका आई नहीं सर, वांट। आपके जितने वीडियो। यस सर। नहीं नहीं, आप बताइए, आप बताइए, आप बोलिए। आपने जो मोटिवेशनल वीडियो सेंड किए थे वो हमेशा देखते रहती थी। और मैं भी सर बैतूल छोटे से सिटी से हूँ, मध्य प्रदेश, और मुझे आपके वीडियोस बहुत इंस्पायरिंग लगते थे जब आप हमेशा ये कहते थे कि एक छोटे से सिटी से होने के बाद आपने इतना 8 टाइम्स नेट क्वालिफाइड किया, सेट क्वालिफाइड किया। और सर और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि आपकी वीडियो की हेल्प से ही, ऑनलाइन क्लासेस की हेल्प से ही मैंने अपना जो वर्ग एक का पेपर था हमारा टीजीटी का, वो क्रॉस किया। और मैं अब गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मुझे 1 साल हो गया गवर्नमेंट जॉब करते करते। आपने टीजीटी और भी मैंने क्वालिफाई इंग्लिश कर लिया लिटरेचर से ही लिटरेचर किया से, था। और जी आप सर। गवर्नमेंट जॉब में हैं। पीजीटी ये। यस सर। कि लेक्चरर ग्रेड 1 की पोस्ट पर। लेक्चरर ग्रेड 1 पोस्ट आपने किया और आप गवर्नमेंट जी जॉब में सर। हो। और बहुत मैंने बढ़िया। यस सर, मैंने पीएचडी एंट्रेंस भी डाला था, वो भी फर्स्ट टाइम में क्वालिफाइड कर लिया था। बिकॉज ऑफ योर नोट्स, योर हेल्प, योर वीडियोस। और सर मैं अभी पीएचडी भी करेंटली कर ही रही हूँ। व्हाट इज योर टॉपिक? सर टॉपिक साइको एनालिटिकल स्टडीज है, सुनेत्रा गुप्ता एंड सलमान रश्दी नॉवेल। सुनित्रा जी को पढ़ रहे हो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत यस बढ़िया। सर। अतिका, हाउ डिड यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, मतलब थोड़ा सा जर्नी के बारे में बताइए सबके लिए। सर स्टार्टिंग में जैसे मेरा जो बैकग्राउंड है, मैंने बीएससी माइक्रोबायो से किया था, मैं साइंस स्टूडेंट थी। और फिर उसके बाद मैंने केमिस्ट्री के अंदर एडमिशन लिया था एमएससी के लिए, बट मैं केमिस्ट्री कंप्लीट नहीं कर पाई जी। बिकॉज ऑफ सम रीजंस। फिर मैंने एमएससी कंप्यूटर साइंस से कर लिया बिकॉज मेरा पीजीडी से चल रहा था उस टाइम। तो एक लेटरल एंट्री करके होती थी, तो 1 ईयर का प्रोग्राम था एमएससी कंप्यूटर साइंस का। तो हमारे यहाँ के इंस्टीट्यूट के सर ने कहा कि आप वो प्रोग्राम ज्वाइन कर लीजिए तो आपका एमएससी भी हो जाएगा, पीजी हो जाएगा। फिर मैंने 5-6 साल वहाँ इंस्टीट्यूट में जॉब किया, बच्चों को पढ़ाया, वहां से मुझे काफी कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। उसके बाद जब मैं पीजी एमएससी कर ही रही थी और फिर बच्चों को पढ़ाने लगी इंस्टीट्यूट में, तभी मेरे साथ मेरी फ्रेंड ने कहा कि अपन टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पीजी एक बार और कर लेते हैं। तो मैंने कहा किस सब्जेक्ट से करना चाहिए, तो हमने इंग्लिश लिटरेचर से किया। तो सर हमें इंग्लिश लिटरेचर के बारे में कुछ नहीं पता था, और हमने प्राइवेट फॉर्म डाला था। तो हमारे पास टास्क था, हमारे सर ने कहा था कि यू बोथ आर नॉट एबल टू क्वालिफाइड इन इंग्लिश लिटरेचर। तो हमने कहा कि अब ये हमारे लिए एक चैलेंज है कि हम क्वालिफाइड भी करके बताएंगे और फर्स्ट डिवीजन से करके बताएंगे। जैसे हमने प्राइवेट, एज ए प्राइवेट स्टूडेंट विथ 62% हमने एम इंग्लिश क्वालिफाइड किया। और जिस टाइम पढ़ते थे तो मुझे नहीं पता था कि एम इंग्लिश, हमें सिर्फ इतना लगता था ड्रामा, पोएट्री, फिक्शन, बस इतने में एम इंग्लिश खत्म हो जाता है, बस राइटर्स की स्टोरीज पढ़ी जाए और पोएट्रीज पढ़ ली जाए। बट फिर जब आगे फोर्थ सेमेस्टर आया, थर्ड सेमेस्टर आया, तब पता चला कि इसमें लिटरेरी थेरीज करके कुछ होता है।
तो वो सर सब सर के ऊपर से चला गया, कुछ भी समझ भी नहीं आया कि एक्चुअल में क्या होती है लिटरेरी थ्योरीज। बट एनी हाउ हमने एमए कर लिया। फिर उसके बाद जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया तब मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी नेट की प्रिपरेशन करनी चाहिए थी। मैं एज अ लेक्चरर अपने यहाँ के कॉलेज में एज अ लेक्चरर थी, असिस्टेंट प्रोफेसर। तो उस टाइम फिर मैंने कहा नेट की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो फिर मैंने सर्च किया कि नेट के लिए मतलब कौन अच्छा ट्यूटर मिल जाए जिनके हेल्प से हम पढ़ ले। तो फिर मैंने आपके कुछ वीडियोस देखे थे, तो सर वो 2017 की बात थी। बहुत पहले की, फिर अच्छा। मैंने 2000, बहुत पहले हाँ देखा आपने, मैंने हाँ। फिर 2018 में आपका, बहुत पहले की सर, 2018 में आपका बैच ज्वाइन किया सर। मैं मतलब आप हैरान होंगे सुन के, मैंने 8 टाइम्स नाइट दिया जो मैं क्वालिफाइड नहीं कर पाई। दिस इज माई 9th टाइम जब मैंने नाइट क्वालिफाइड किया। एक बात बताओ, 8 बार एग्जाम देके ड्रॉप क्यों नहीं किया, एग्जाम देना बंद क्यों नहीं किया? बहुत सारे बच्चे तो हार मान लेते हैं। हाँ सर, हार मान लेते हैं। मैंने आपका वीडियो सुना था एक, जब आपने मुझे आपने मतलब उस वीडियो में कहा था कि कितनी भी प्रॉब्लम्स हो हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, एक ना एक। और एक आपने किसी का वीडियो भी ऑनलाइन में डाला था एज अ मोटिवेशनल वीडियो, जिन्होंने भी यही बताया था कि उन्होंने कई बार कोशिश करी लेकिन आखिरी में उन्होंने करके दिखाया। तो मेरे भी मन में ये था कि जब तक कि हो नहीं जाएगा तब तक कि मैं करते रहूंगी करके। तो आपने क्या किया, क्योंकि आप तो काफी आई समय से ट्राइड माई अटेम्प्ट कर रहे बेस्ट। थे, तो आपने फाइनली रिन्यूअल बैच ज्वाइन किया, जी, सारे जो लेक्चर्स हैं वो दोबारा से फ्रेश किए और क्वालिफाई कर लिया। पूरे फ्रेश किए। हाँ सर, आपके जो ऑनलाइन बैचेस के वीडियोस ऑडियोज मुझे मिलते थे, उन ऑडियोज के मैं नोट्स बनाती थी। तो मेरे पास सर समथिंग 10 to 11 कॉपीज बनी हुई है आपके नोट्स की। आपके 10 से ऑडियो नोट्स 11 को मैंने रिटर्न में लिखा है। 10 से 10 से 11 11 कॉपीज है सर कॉपीज है मेरे पास। नोट्स की। प्राउड ऑफ पूरी फुल लेंथ वाली कॉपीज है मेरे पास फुल लेंथ सर। वाली मोटी वाली कॉपी, क्या बात है। मोटी वाली कॉपीज है सर। मैं आपको उसके फोटोज खींच के भी सेंड करूंगी जो मैंने नोट्स जरूर, बनाए हैं आपके ऑडियो जरूर। से। एज इट इज, एज इट इज, जैसा आप बोलते थे एक एक लाइन में लिख लेती थी, हिंदी में हो इंग्लिश में हो, फिर उसको रिपीट करती थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी कि आपने वो एक तरीके से जो मैंने एज इट इज पढ़ाया वो सब आपको एज इट इज याद हो गया, क्योंकि आपने नोट्स बना भी वैसे ही लिए। एक आपसे मेरा एक सवाल है नोट्स देखा, वैसे ही जैसे बना लिए फिर नॉर्मली। सर मैंने। जी। एक सवाल मेरा ये था कि नॉर्मली जैसे हाँ सर कितने घंटे बोलिए। आपने पढ़ाई की है, कितने घंटे? सर मुझे हार्डली 3 to 4 आवर्स का टाइम मिलता है, बिकॉज जब से मैंने ज्वाइन किया है, स्टार्टिंग में तो मैं 6 घंटे पढ़ लेती थी और जॉब भी कर लेती थी। उसके बाद मैं रात में, और स्पेशली मैंने आपकी जो नाइट 3 AM वाले क्लब है वो देखे हैं। जी। और 3 AM उठकर नहीं ज्वाइन कर पाती थी, लेकिन जब भी उठकर ज्वाइन करती थी तो वो एक तरीके से मुझे बहुत मोटिवेट करते थे। और कोशिश करती थी कि उठूं, पर सर मुझे दिन भर जॉब करनी रहती थी तो मैं नहीं उठ पाती थी। 3 AM सर क्लब मुझे बनाया फिर? जैसा टाइम मिलता था, मीन्स 3 AM क्लब सर, आप एक दो क्लास ज्वाइन करी है मैंने, हाँ, अभी स्कूल ही तो आपकी वर्किंग आप। 3 AM क्लब की, इसके। आप हाँ वर्किंग तो है ना डे इसलिए नहीं टाइम कर में। पाए। इसमें एक चीज मैं आपसे और जी पूछना सर, चाहता हूँ फिर आगे की नाइट चीज। टाइम में बैठ। अगर अगर आपको कोई कहे जी कि सर। हमें हमारी क्लासेस को, ऑनलाइन क्लासेस को 10 में से नंबर देने हैं, आप 10 में से कितने नंबर देंगे? सर मैं 10 में से 10 out of 10 दूंगी। अच्छा, मेरी कोई ऐसी चीज जो आपको बहुत अच्छी लगती हो पढ़ाने में, कि सर का ये तरीका हमें बड़ा अच्छा लगता है, हमसे कनेक्ट करता है, ऐसा क्या लगा आपको? सर आपका जो फैमिलिटी है स्टूडेंट्स के साथ, कि आप मतलब एज ए टीचर ऐसे बिल्कुल बहुत स्ट्रिक्ट होके, जहाँ बहुत जरूरत है वहाँ आप हो भी जाते हैं, बट लेकिन जब आप लेक्चर्स देते हैं तो पूरी तरीके से स्टूडेंट आपके साथ इन्वॉल्व हो जाता है, कि एज ए फ्रेंड, बहुत फ्रेंडली अच्छे से। अप्रोच। और आपके जो एग्जाम्पल्स होते हैं ना, वो तो माइंड ब्लोइंग होते हैं, बिल्कुल रियल से रिलेटेड। तो वो एकदम फिक्स हो जाते हैं ब्रेन में। और आपकी हेल्प से जो लिटरेरी थ्योरीज, जो कि इतना टफ लगता था सबको, मुझे इतना इजी हो गया। मैंने आपके लिटरेरी थ्योरीज के जो वीडियोस भी डाले थे, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होते थे यूट्यूब चैनल के ऊपर, वो भी स्टार्टिंग में देखे थे, तब मुझे समझ में आया कि अच्छा इसे लिटरेरी थ्योरीज कहते हैं करके। Then- तो फिर वो मेरे लिए बहुत इजी हो गया। अभी अब आपका। और मैंने सर जी। पेन पेन जी, ये आप बताइए, आप बताइए। पेन पेंसिल वाले जो अपन, सर पेपर वाले जो पेपर देने जाते थे, जो अपने को पेपर शीट पे मिलते थे, उन पेपर से लेकर ऑनलाइन तक के पेपर्स पूरे दिए। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तब 3 पेपर होते थे, फर्स्ट पेपर, सेकंड, थर्ड पेपर। उसके बाद ऑनलाइन तक के पूरे पेपर्स देखे देखे पूरे एक्सपीरियंस किए हैं नेट के शुरू से अभी तक के। पता है, ये मेरे लिए ना ये ज्यादा बड़ी जीत है। देर आर पीपल दो जो हैव क्वालिफाइड इन फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट,
मेरे लिए आपकी जो जीत है ना, ये बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी चीज ये है, एक बहुत बड़ी सी एक लाइन आ रही है वो आपके लिए कि नेवर गिव अप। गिव अप नहीं करना है, हार नहीं माननी है। हाँ सर। प्राइवेट में एमए हुआ, फिर भी आपने उसमें हम्म, फर्स्ट डिवीजन निकाल दिया क्योंकि किसी ने बोला कि आप नहीं कर पाओगे। तो आपके अंदर जो वो स्पिरिट था ना, कि आप जी मुझे सर। कोई मुझे दबाएगा या डराएगा तो मैं फाइट बैक करूंगा, आई विल शो दैट आई कैन डू इट। दैट स्पिरिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट आई हैव यस सर। ऑब्जर्व्ड इन यू। मुझे वो बहुत अच्छी चीज लग रही है। अब सर आप, मेरा जी, गवर जी नहीं गवर्नमेंट आप, जॉब हाँ, करने का मतलब जो अचीवमेंट था वो भी ऐसी था कि मैंने इंग्लिश लिटरेचर से किया था, मैंने उसी से मतलब अप्लाई किया जॉब के लिए भी कि मुझे इंग्लिश लिटरेचर से फाइट करना है इसके थ्रू। तो मेरे पापा जो है वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट थे, वो भी टीचर ही थे, और वो रूलर्स मतलब ट्राइबल डिपार्टमेंट होता है उससे थे। तो पापा का सपना था कि हमारे हम तीन भाई बहन हैं, मैं मेरा ब्रदर। तो मेरा ब्रदर अभी जर्मनी में है, वो साइंटिस्ट है। तो बहुत, हम लोग तीन भाई बहन थे। हम्म। जी सर। तो पापा का सपना था कि कोई एक मेरा बच्चा गवर्नमेंट जॉब में लगे, बिकॉज मैं गवर्नमेंट जॉब में था। तो मतलब वो मार्क कर गया मेरे माइंड में कि मैं ये करके बताऊंगी, कि मैं शो करके बताऊँ। मैं अपने घर में सबसे बड़ी हूँ तीनों भाई बहन में। तो मैंने प्रूव करके बताया पापा को कि नहीं, आपने जो सोचा है वो मैं करके बताऊंगी, मैं गवर्नमेंट जॉब अचीव करके बताऊंगी। मेरा भी टारगेट सर एमपीपीएससी फाइट करने का है एसी के लिए। मैं उसके लिए पूरी मेहनत कर रही हूँ। मतलब मुझे सिर्फ यहीं नहीं रुक जाना है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गई एज अ टीचर ग्रेड 1, तो मैं यहाँ स्टॉप कर जाऊँ। ये ग्रेड 1 मेरे लिए नहीं है, मुझे लगता है कि मेरे लिए इससे ऊपर और भी बहुत सारी चीजें करने की है। डोंट वरी, मैं एमपीपीएससी के लिए जो भी आपको रिक्वायर्ड हेल्प होगी, आई विल प्रोवाइड यू दैट थिंग, ये मेरा जी प्रॉमिस है। सर। और जी सर। ये जो सेशन है आपके साथ, ओके। ये बहुत ही खूबसूरत सा सेशन है। एक मैं आपसे, चूंकि आपने 9th अटेम्प्ट में निकाला है, मैं एक चीज आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग गिव अप करने लग जाते हैं। गिव अप करने लग जाते हैं, ऐसे लोगों को जी आप क्या सर। कहना चाहोगे? सर मैं ये कहना चाहूंगी कि गिव अप नहीं करना चाहिए लाइफ में कभी भी कोई भी चीज के लिए, क्योंकि यदि हमने कोई चीज सोची है तो वो चीज आज नहीं तो कल हमें मिलेगी ही मिलेगी। उसके लिए सिर्फ जरूरी ये है कि हम उसके लिए मेहनत करते रहें करके। क्योंकि अगर हम कुछ करेंगे तभी हम कुछ पाएंगे, अगर हम कुछ करेंगे ही नहीं तो फिर हमें कुछ हासिल ही नहीं होगा। तो इसलिए हमें कोशिश करते रहना चाहिए, उससे कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूंगी। और हर बार का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा नेट एग्जाम देने का, तो पहले के पेपर सर जो रहते थे वो कंपैरेटिवली आज के पेपर से बहुत इजी आते थे। क्योंकि जब मैंने सेकेंड बार का पेपर दिया था, जब वो मर्ज हो गया था शिफ्ट में, फर्स्ट पेपर एंड सेकेंड थर्ड पेपर मर्ज हो गया था, लेकिन पेन पेपर वाला ही पेपर था। तो उसके अंदर भी इंग्लिश जो हमारा ब्रिटिश लिटरेचर है उससे क्वेश्चन ज्यादा आते थे। और अब जो है मतलब लिटरेरी फेवरेट्स के बहुत काम आते थे, देखने के लिए मिलते थे। अगर किसी ने ब्रिटिश लिटरेचर बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है तो वो बहुत इजीली क्रैक कर सकता था। लेकिन अब जो हो गया है वो ब्रिटिश लिटरेचर से क्वेश्चंस डीपली होने लगे हैं, और जो हमारा मॉडर्न लिटरेचर है, वर्ल्ड लिटरेचर, उससे क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। और फर्स्ट पेपर में सर मैं ये बताऊंगी कि फर्स्ट पेपर मेरा बहुत स्ट्रांग रहा सेकेंड पेपर के कंपैरिजन में, बिकॉज मैंने 3 साल बैंकिंग की प्रिपरेशन करी थी सेल्फ से। तो मैंने बैंकिंग के एग्जाम दिए थे जिसमें मैंने 2 एसबीआई पीओ एक क्रैक किया था और एसबीआई क्लर्क क्रैक किया था। बट क्योंकि एमपी से जो कट ऑफ मार्क्स निकले थे उसमें मेरा नाम मतलब महाराष्ट्र वाले में आ गया था। बट जब मैं इंटरव्यू के लिए गई थी तो मेरे पापा की तबीयत मतलब उनको स्ट्रोक लगा था, तो मैं तुरंत ही इंटरव्यू से वापस आ गई थी। तो वो वाला फिर छोड़ दिया। फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद बैंकिंग मेरे लिए नहीं है, मुझे बैंकिंग सेक्टर को स्किप कर देना चाहिए। तो फिर मैंने इधर ट्राई किया एजुकेशन सेक्टर के अंदर। लेकिन मैंने कभी भी लाइफ में ये नहीं सोचा कि नहीं हुआ तो छोड़ दिया जाए करके। कुछ ना कुछ करना था लाइफ में। दिस अमेजिंग स्पिरिट, एंड दिस बेस्ट थिंग। मैं ऑन कैमरा आपकी स्पिरिट को सैल्यूट करना चाहता हूँ, आपकी जो स्पिरिट है ना, क्योंकि मुझे बहुत सो बहुत प्रॉब्लम थैंक यू सो होता मच है जब सर। लोग कहते हैं सर मेरे से नहीं हो रहा, मेरे से नहीं हो रहा, छोड़ना चाहते हैं। मुझे उनको बताना पड़ता है कि इफ यू लीव द बैटलफील्ड, तो तुम्हारा छोड़ने की आदत पड़ जाएगी, लिविंग की, स्केप करने की, गिविंग अप की आदत पड़ जाएगी। और आप तो जीते जागते मिसाल हो दैट आप एक ऐसे बैकग्राउंड से थे जहां डायरेक्ट सपोर्ट नहीं है इंग्लिश का, लेकिन उसमें एमए में भी स्कोर कर दिया, यहाँ भी स्कोर कर दिया। जॉब में आने के बाद भी नहीं रुके, आप चाहते तो जॉब में आके भी रुक सकते थे कि चलो लाइफ सेट है, गवर्नमेंट जॉब होगी, अब क्या चाहिए। ये जो चीज है ना, एटीट्यूड, सही बात। दिस इज जस्ट, वही जी, सर मतलब जैसे मैरिज, हाँ मैरिज के लिए लगे हैं, मतलब आई एम नॉट मैरिड येट। अच्छा तो अच्छा, सब कहते हैं कि लड़की बहुत एजेड हो रही है, तो सोसाइटी में चलते ही रहता है कि लड़की की मैरिज क्यों नहीं जी, करा लेते हैं। तो मेरे यहाँ पापा बहुत फ्रैंक है। पापा ने कहा जब तक कि उसे अपनी पसंद का कोई नहीं मिल जाता, उसके लेवल का कोई मिलना चाहिए, तभी
हम उसकी मर्जी के बगैर कोई डिसीजन नहीं लेंगे करके। तो मेरे यहाँ पापा मम्मी सब बहुत सपोर्टिव हैं। उनकी ही मतलब दुआओं का नतीजा है कि आज मैं यहाँ पर हूँ। उन्होंने मुझे कभी मैरिज के लिए फोर्स नहीं किया, और कोई बाउंडेशन नहीं है जिससे आप करना चाहो, जो आपको लगे कि एज अ लाइफ पार्टनर सुटेबल है तब आप करो करके। और कोई कुछ भी बोल रहा हो, किसी के बातों पे मत आओ, हम सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे करके। तो सर आपके वो एक बहुत पेरेंट्स, बड़ी चीज़ है मेरे लिए। अतिका जी, आपके पेरेंट्स के लिए मेरा सल्यूट है, सलाम है मेरा। थैंक यू सो मच सर। और मीन आपसे तो मैं लाइफ। बता ही नहीं सकती कि मैंने आपके वीडियोस देख के इतनी इंस्पायर होती हूँ। मैं आपके वीडियोस देख के सर, आपका मतलब जो बताने का समा सर, मैं जब अपने लेक्चर्स में जाती हूँ ना, बच्चों को बताती हूँ, तो आपके जो बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं ना, वो एग्जांपल्स में बच्चों को बताती हूँ, उनको इतनी खुशी होती है, और उनके फेस की खुशी देखकर मुझे इतनी खुशी होती है कि हाँ, आज मेरी जो क्लास थी वो सक्सेसफुल हुई करके। तो जब उन्हें कोई चीज समझ में आती है, और जैसे आपका ऐसा रहता है कि अगर एक तरीके से कोई चीज समझ में नहीं आई, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, तो आप उसको दूसरे तरीके से समझाते हैं, उससे भी नहीं आया फिर और इजी करके तीसरे तरीके से समझाते हैं। तो बिल्कुल ये पैटर्न मैं फॉलो करती हूँ अपनी क्लासेस में, कि क्योंकि वो गाँव के बच्चे हैं सर, उन्हें ABCD का प्रोनाउंसिएशन भी नहीं आता है। जब मैंने जाके ज्वाइन किया था स्कूल, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं शायद किसी जंगल में आ गई हूँ करके। बट फिर मैंने उनको देखा, लेकिन आज सर इतना है कि वो बच्चे इतना ज्यादा प्यार करते हैं मुझसे, तो मुझे बस आप ही की छवि नजर आती है। जब आपको देखती हूँ आपके स्टूडेंट्स के साथ खेलते हुए, पिकनिक मनाने जाते हुए, और उनके साथ बहुत ही फ्रैंकली बिहेव करते हुए, मुझे लगता है कि नहीं, मुझे भी ऐसा ही बनना है। कि मैंने आपका एक वीडियो सुना था जब आपने कहा था कि आपके पेरेंट्स को लोग आपके नाम से जानते हैं, आपको आपके पेरेंट्स के नाम से नहीं जानते। तो आई वॉन्ट लाइक टू बी बिल्कुल सेम, कि अगर मैं, मेरे पेरेंट्स रास्ते पे चले तो लोग उनको देख के कहे कि ये देखो आतिका के पापा जा रहे हैं, आतिका की मम्मी जा रही है करके, लाइक है। आतिका जी, आई एम वो बहुत पर्सनली इंपॉर्टेंट चीज। मोटिवेटेड, आपसे मैं पर्सनली खुद मोटिवेट हो गया।